अमित शाह के दौरे से पहले इसको इस तरह से समझिए कि टीएमसी में एक तरीके से भगदड़ सी मची हुई है, भागम भाग। आपको बता दें 2 दिन में 3 विधायक, 48 घंटे में, वैसे तीसरा दिन हो गया तो 3 दिन 3 इस्तीफे, 48 घंटे में 3 इस्तीफे हो चुके हैं। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद ध्यान से सुनिएगा आप, आज सुबह बैरकपुर से विधायक हैं शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, दोपहर होते होते अल्पसंख्यक सेल में महासचिव हैं कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया। मतलब आप समझिए 3 विधायक और एक जो है वो अल्पसंख्यक सेल में महासचिव है कबीरुल इस्लाम, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के नेता इस जो तोड़फोड़ चल रही है इसको जिम्मेदार ठहरा रहे बीजेपी की। बीजेपी के नेता दरअसल तोड़फोड़ कर रहे हैं पार्टी के अंदर। बैक टू बैक नेताओं के इस्तीफे से ममता बनर्जी बहुत परेशान है। खबर इस तरह की है कि आपात बैठक बुलाई जा रही है, हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो इमरजेंसी मीटिंग अब नहीं हो रही है। बीजेपी कह रही है कि अपना घर संभालो दीदी। ऐसे में 5 बजे में ताल ठोक के 5 सवाल कौन से, एक बार आपको जल्दी से हम बता देते हैं। सबसे पहला सवाल, टीएमसी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है क्या? मतलब एक रेस टू रिजाइन है, कौन पहले इस्तीफा देगा इसकी होड़ सी लगी हुई है, पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, देश के 5 बजे के ताल ठोक के दूसरा बड़ा सवाल, टीएमसी में भगदड़, हार का डर, ये जहाज डूब रहा है क्या टीएमसी का? इस वजह से लोग उस जहाज से बाहर आ रहे हैं। जल्दी तीसरा सवाल आपको जल्दी से एक बार बता देते हैं। सवाल नंबर 3, टीएमसी नेताओं को पत्थर नहीं फूल पसंद है क्या? आपको याद होगा ना, पत्थर का जवाब फूल से दिया जा रहा है, तो फूल मतलब क्या, कमल का फूल पसंद आ रहा है टीएमसी नेताओं को। चौथा सवाल, टीएमसी में बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब एक तरीके से सारे बागी बारी बारी। जितेंद्र तिवारी सारे बागी बारी बारी, एक एक करके 3 हो चुके हैं। चौथा सवाल, 5वां सवाल, क्या सिर्फ ममता बचेंगी टीएमसी में? क्या सिर्फ ममता बचेंगी? और टीएमसी में ये आपातकाल जैसे हालात हैं, ये 5 बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द हम ताल ठोक के डिबेट शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ आपको बता दें प्रोबीर बिस्वास टीएमसी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोबीर बिस्वास टीएमसी से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ विचारक हैं, संघ समर्थक हैं। और सुनीत चोपड़ा लेफ्ट के नेता हैं, यानी कि बंगाल की सियासत के इर्द गिर्द जितने भी 4 बड़े जो प्लेयर्स हैं, चारों मेरे साथ हैं, बीजेपी, टीएमसी और आरएसएस और लेफ्ट के नेता। मेरे साथ थोड़ी देर में कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़ेंगे, मुझे बताया जा रहा है कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ऑडियो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही? बहुत बहुत स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय जी। मतलब बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार आप कह लीजिए, राष्ट्रीय महासचिव है, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं। रेस में अकेले दौड़ने का इरादा है क्या? नहीं, हम तो सबको साथ में लेके चलने का पे विश्वास रखते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि एक मेरा नारा है बचपन से कि दुश्मन सलामत रहे, जंग जारी रहे। तो जंग जारी है, और जिस तरीके से वहां पर पश्चिमी बंगाल में भगदड़ मच रही है ममता जी के खेमे से, इससे साफ हो गया कि ममता जी का जहाज डूब रहा है। जहां तक पूरी तृणमूल का सवाल है, मुझे लगता है कि जो सत्ता का अहंकार है ममता जी का और उनके भतीजे का, उनके भतीजे जिसको कि बंगाल में भाईपो कहते हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार कोयला माफिया, सैंड माफिया, गोरू माफिया, गोल्ड माफिया, सिंडिकेट राज को संरक्षण दिया जा रहा है और सीनियर टीएमसी के नेताओं का अपमान किया जा रहा है, उससे बहुत सारे नेता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह अहंकार ही टीएमसी को ले डूबेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये टीएमसी नेताओं के अपमान से आहत होकर आ रहे हैं या तोड़फोड़ आप करा रहे हैं? टीएमसी के नेता कह रहे हैं तोड़फोड़ आप करा रहे हैं टीएमसी में। नहीं, हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। हम तो जो आपस में उनके विवाद हो रहे हैं उसको दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, और जो हमारे लायक कोई व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता होगा तो उसको सम्मिलित कर लेंगे। बस ये हमारी भूमिका, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। असल आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन अगर बीजेपी आते हैं तो स्वागत है। किसको लेना ये भी हम तय करेंगे, हर किसी को नहीं ले लेंगे। जो चिट फंड में सम्मिलित हो, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, उसको हम नहीं लेंगे। जो अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लायक होंगे तो उनको ले लेंगे।
अच्छा, ये तीन मैं पूछ लेता हूं। शुभेंदु अधिकारी हैं, जितेंद्र तिवारी हैं और शीलभद्र दत्ता हैं। इन तीनों में से तीनों का स्वागत है या तीनों में कोई है कि इसको नहीं लेंगे, या तीनों का स्वागत है? देखिए, अभी जो हमने है वो शुभेंदु जी और शीलभद्र जी का तो स्वागत किया है। जितेंद्र तिवारी के बारे में हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नामों से उनका नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए अभी जितेंद्र तिवारी जी के बारे में हमने कोई विचार नहीं किया है। अच्छा, ये क्या महज इत्तेफाक या मैं संयोग मानूं कि यहाँ इस्तीफा और वहां बीजेपी आप लोग स्वागत कर रहे हैं? ये संयोग है, इत्तेफाक है? उनका वहां छोड़ना, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ये संयोग है, इत्तेफाक है ना वर्गीय जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनके आपस में ही लोग समझ रहे हैं कि टीएमसी में जो चल रहा है वो ठीक नहीं किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ा ये लगता है लोगों की, 2 बार जनता ने ममता जी को आशीर्वाद दिया, पर बंगाल का विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश की ओर बंगाल चल रहा है। तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे? हम जाएंगे, जनता क्या जवाब देंगे? ये घबराहट भी है लोगों में, इसलिए लोग छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं, आप अगर गलत हो तो मुझे सही करिएगा, इस तरह की खबरें हैं, आपको तो पता ही होगा कि अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शामिल होंगे बीजेपी में। सही है? हाँ, गलत? हो सकते हैं। कल कल मेदिनीपुर में शामिल हो सकते हैं। अभी उनका एक मैसेज आया है, तो मैंने क्या, कौन कौन आ रहे हैं पहले सूची भेज दें हमारे पास, हम देखेंगे किसको लेना और किसको नहीं लेना, उसके बाद ही हम आपको कंफर्म करेंगे। नहीं, तो अभी सूचना तो आई, आपसे बात करने के पहले ही जस्ट अभी सूचना आई है कि हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने क्या, कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया आप सूची भेज दीजिए। ये शुभेंदु जी का आपको मैसेज आया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या मैसेज आया सर, अगर आप बता पाए? यही कि हम लोग कल गृह मंत्री जी से मिलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। शुभेंदु जी को तो हमने कहा है कि आपका स्वागत है। बाकी लोग जो भी हैं, उनके साथ में जो भी आ रहे हैं, उनकी आप सूची भेज दीजिए। और उसमें कुछ विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं। अभी उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी है, पर मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की संख्या भी हजारों में है, जिसमें सरपंच है, जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं 4-5 जिले के। वो सब लोग कल ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा भी टेलीफोनिक चर्चा हजारों? हुई है हमारी। आप कह रहे हैं हजारों हैं? हजारों कार्यकर्ता। किस किस स्तर के, कौन कौन नेता? जैसे बताया मैंने, पंच है, सरपंच है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हैं, ऐसे सब लोग हैं जो 4-5 जिलों से हैं वो। और वो सब लोग काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर अब हजारों आ जाएंगे तो फिर सिर्फ ममता लड़ेंगी क्या टीएमसी में चुनाव? मतलब सिर्फ ममता बचेंगी टीएमसी में फिर? नहीं नहीं, ममता जी लड़ेगी चुनाव और अच्छे से लड़ेगी। पर हम तो इस बात के पक्षधर रहते हैं कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए। तो इतनी चिंता तो हम करेंगे कि विपक्ष रहे और अच्छा मजबूत रहे। नहीं तो कल अब शुभेंदु अधिकारी, मैं हेडलाइन चला दूं ना कि आप बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कल शामिल हो रहे हैं, मैं हेडलाइन चला दूं ना? हाँ, आप चला सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कल ज्वाइन हो सकते हैं। अभी उन्होंने इच्छा प्रकट की है, पर अभी हमने फाइनल नहीं किया है। हमने कहा है कि कौन आ रहा है, जरा सूची आप भेज दीजिए, उसके बाद जब हम यस कहेंगे उसके बाद ही। उन्होंने इच्छा प्रकट की है। अच्छा, उन्होंने कहा है वो आना चाह रहे हैं और आप लोगों ने अभी तय नहीं किया? बेसिकली ये है ना खबर, आप लोगों ने अभी तय नहीं किया है? शुभेंदु के बारे में तो तय है, शुभेंदु को हम लेने के लिए तैयार हैं। और तो शुभेंदु कल के शामिल साथ हो रहे हैं कौन-कौन आ रहा है, शुभेंदु? हो सकते हैं। अब आप महासचिव हैं राष्ट्रीय, बंगाल का सबसे बड़ा नाम है, आप अगर हो सकते हैं कह रहे हैं तो फिर कहीं फंसा हुआ है क्या? अच्छा, उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया। वैसे शुभेंदु अधिकारी का ये भी खबर है सर, आपको पता होगा, इस्तीफा नामंजूर हो गया। तो इस्तीफा नामंजूर तो कल कैसे शामिल होंगे फिर? मेरे पास अभी ये भी जानकारी आई कि टीएमसी के काफी बड़े बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क किया कि नाराजगी दूर कर लो, आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सब प्रलोभन उनको दे रहे हैं। ऐसा मेरे को किसी थर्ड व्यक्ति ने कहा, शुभेंदु जी ने कहा। पर शुभेंदु जी ने तय कर लिया कि अब मैं टीएमसी में नहीं रहूंगा, और इसलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। और उनके साथ कौन कौन आ रहा है वो सूची हमने मांगी है, और वो अगर सूची देखेंगे तो हम यस करेंगे, उसमें लेने लायक होंगे तो जरूर लेंगे उनको। कैलाश विजयवर्गीय जी, अब 2 दिन में 3 विधायक, 2 दिन में 3 विधायक, अभी शायद 150 दिन के आसपास हैं, तो इस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर
कितने अभी, मतलब इतने 150 दिन और इस्तीफे कितने मोर? कल आप देखिएगा, कल ऐसा है कि मोदी जी का आकर्षण बहुत जबरदस्त है बंगाल के अंदर। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोग काम करना चाहते हैं, और आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब क्योंकि ये जो संख्या आप बता रहे हैं इससे कहीं ज्यादा। अच्छा, और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं मतलब? हाँ हाँ। कितने? अब ये सब अमन जी थोड़ा सा कल के लिए छोड़ दीजिए, नहीं मतलब क्योंकि एक नंबर तो दे दीजिए ना, 2 4 5 10 15 20, कितने विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ अब तो मतलब डबल फिगर तक भी पहुंच सकते हैं। और आपका कोई पहुंच लेना सकते देना हैं। नहीं है लेकिन इस सब में नहीं, मेरा कोई बीजेपी का लेना कोई देना लेना नहीं। देखिए, देना मैं नहीं अभी है। भी घर पे बैठा हूँ। मैं तो अभी भी घर पे बैठा हूँ, आपसे घर से बात कर रहा हूँ। मतलब इन सबको पत्थर नहीं फूल पसंद है। हाँ, पत्थर की राजनीति बंगाल में भी पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से नड्डा जी के ऊपर पथराव किया गया है, इससे कोई भी बंगाल का व्यक्ति, चाहे वह अपोजिशन में क्यों नहीं क्यों, दुनिया के बंगालियों ने, आप विश्वास करेंगे, मेरे पास कम से कम 10 विदेशों से फोन आए बंगालियों के कि हम बहुत दुखी हैं यार, बड़े शर्मिंदा हैं, और क्या बंगाल में इस प्रकार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से शाम को ममता जी ने नड्डा जी के बारे में बोला है, इससे तो पूरा बंगाल लज्जित हुआ है। हम्म। लज्जित, हम लोग शर्म कहते हैं, बंगाल में उसको लज्जा कहते हैं, बोले पूरा बंगाल लज्जित हुआ है। अच्छा, एक और सवाल आपसे कैलाश विजयवर्गीय जी। ममता बनर्जी कह रही है आप संघीय ढांचे पर चोट पहुंचा रहे हैं। 3 अफसरों को आप लोगों ने दिल्ली बुलाया, आज भी डीजीपी और मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया। ममता बनर्जी उस पर भी बहुत उखड़ गई हैं। वो कह रही हैं कि आप लोग दरअसल राष्ट्रपति शासन की भूमिका बना रहे हैं और संघीय ढांचे पर चोट पहुंचा रहे हैं। 3 अफसरों को डेपुटेशन पर सेंटर में और बाकी 2 को, उन पर 5 को बेसिकली। वर्गीय जी, ये देखिए, ममता जी का तो शायद ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ लेना देना होगा नहीं, पर उनके जो सलाहकार है उनको समझाना तो चाहिए ना कि संघीय व्यवस्था क्या है, भारत का संविधान क्या है, केंद्र और राज्य के में कर्मचारियों की स्थिति क्या है। यदि भारतीय इंडियन सर्विस के अधिकारी हैं तो उनके अपॉइंट अथॉरिटी कौन है, तो अपॉइंट अथॉरिटी भारत शासन है। जो अपॉइंट अथॉरिटी होती है वही प्रमोशन करती है, वही ट्रांसफर करती है, वही डिमोशन करती है। तो अब जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, इन सब के लिए तो केंद्र सरकार ही करती है। अब ये बात इनको समझ में नहीं आती है, उनको समझ में नहीं आया बात तो ठीक है, पर उनके जो सलाहकार है उनको तो समझाना चाहिए ना। और जो आईएएस अफसर है, जो आईपीएस अफसर हैं, उनको समझना चाहिए भाई कि आप इस लड़ाई में आपका नुकसान हो जाएगा। और कम से कम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, राजनीतिक व्यवस्था अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। और इसलिए कम से कम उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हम राजनीति लड़ाई के शिकार नहीं बने। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, ऐसे चलेगा तो। अब वो जानबूझ की परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही। देखिए, अब देखिए, अब सामान्य आदमी, अब जब से नड्डा जी के ऊपर पथराव हुआ उसके बाद हमारे 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई अलग अलग। अभी हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो वहाँ कार्यकर्ताओं को घेर घेर के मार रहा है। कभी 16-17 स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। तो ये जो अराजकता है, ये जो आतंक का फैलाना है प्रदेश में, क्योंकि अब जमीन तो खिसक गई है, तो हम आतंक के बल पर ही बंगाल में कुछ कर सके, इस सोच के साथ काम करना, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में तो इसको कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो बंगाल में चुनाव राष्ट्रपति शासन में? ऐसा है कि अराजकता की स्थिति है। आपने गवर्नर को भी सुना होगा, गवर्नर साहब ने भी बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा कि अधिकारियों का एकदम राजनीतिकरण होगा। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि अधिकारियों का राजनीतिकरण भी हुआ है और साथ में अपराधीकरण भी हुआ है, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है ये। यहाँ पर बहुत स्मगलिंग होती है, वो जी अधिकारी जी जी। और स्मगलर दोनों मिलके एक नेक्सस काम कर रहा है वहां पर, स्मगलरों का, अधिकारियों का और राजनीतिज्ञों का। तो अगर ऐसे प्रशासन चलेगा जहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हो, फिर तो विचार करना पड़ेगा कि ऐसी सरकार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और फिर नहीं रहे तो राष्ट्रपति शासन लगे या फिर जनता स्वयं निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि जनता बंगाल के हित में निर्णय लेगी। और जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 200 सीट में हमने टारगेट किया, उसके जी, आसपास ही हम लोग जीते। क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? जो नरोत्तम मिश्रा सीधा कह रहे हैं, आप थोड़ा सा घुमा के कह रहे हैं, हालात क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन वाले देखिए हालात?
देखिए, दो बातें हैं इसमें बहुत साफ। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हमेशा धारा 356 के विरोध में रही है। हमने कभी भी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब नहीं करने का संकल्प लिया, इसलिए हमने अभी तक, आपने देखा होगा, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने धारा 356 का प्रचार वगैरह हुआ नहीं है। तो हम सैद्धांतिक रूप से उसके विरोध में रहते हैं। जब एकदम अराजक स्थिति हो जाए तो संगठनात्मक एक कार्यकर्ता के नेतृत्व से हमने और ये मांगे कि राष्ट्र शासन लगे, बल्कि राष्ट्रपति शासन लगाना, नीति लगाना, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय है। लगना चाहिए। लगता है कि वो, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगे तो फिर चुनाव आयोग प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करे कि चुनाव निडर होके, निष्पक्ष होके लोग मतदान कर सके, क्योंकि राज्य की सरकार की नौकरशाही से अगर हमने चुनाव कराया तो चुनाव वहां निष्पक्ष नहीं होंगे। वहां केंद्र की ब्यूरोक्रेसी चाहिए, वहां पर फोर्स चाहिए, वो सेंट्रल फोर्स चाहिए, अंदर टिकने वाले। मतलब निष्पक्ष चुनाव मौजूदा व्यवस्था में नहीं हो सकते, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्टेट मशीनरी का अगर इस्तेमाल होगा तो निष्पक्ष चुनाव मौजूदा व्यवस्था में नहीं हो सकते, नंबर एक। नंबर दो, निष्पक्ष चुनाव जो है राष्ट्रपति शासन में संभव है और हालात वैसे ही हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? ये मेरा मानना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हिस्से से मेरा मानना है कि राष्ट्रपति शासन में ही निष्पक्ष चुनाव संभव। बहुत बहुत शुक्रिया, सीधी बात, बेबाक बात। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। दो बड़ी बातें की गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मैसेज किया है, वो शामिल होना चाह रहे हैं। कल लगभग तय मानिए, कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया कि शुभेंदु अधिकारी जो है टीएमसी के, वो अब शामिल होने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, निष्पक्ष चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही संभव है। बोलिए, प्रोबीर विश्वास टीएमसी के नेता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रोबीर विश्वास, प्रेम शुक्ला बीजेपी से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रोबीर विश्वास, राष्ट्रपति शासन में ही निष्पक्ष चुनाव संभव। मैं आपका कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं। दर्शक पहले तय कर ले, बीजेपी के दो नेता यहां बैठे हुए हैं, एक कैलाश विजयवर्गीय जी, एक प्रेम शुक्ला जी। आरएसएस से एक आदमी बैठे हुए हैं, कोई नेता बैठे हुए हैं, और विपक्ष के तौर पे हम टीएमसी के नेता। मतलब 3 वर्सेस 1 ये लड़ाई चल रहा है। अब लड़ाई कैसा होगा आप समझ सकते हैं। भूल जाते हैं, उनकी भी अहमियत है, लेफ्ट के नेता हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं देते, यहाँ भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप सुनील चोपड़ा जी को देख भी नहीं रहे हैं, मुझे पता है। वो नहीं लड़ रहे क्या चुनाव? सुनील चोपड़ा जी कहां से? बीजेपी से हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका भी कद है। नहीं, जरूर लड़ रहे हैं, जरूर लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं 40 मिनट का प्रोग्राम, आप बोलने देंगे? नहीं तो फिर आपको पहले देखना चाहिए ना डिबेट में कौन कौन है। सीधा आरोप आप लगा देते हैं। सुनील चोपड़ा लेफ्ट से, टीएमसी से आप, बीजेपी से एक, और संगीत राजी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप लोग दो ऑपोजिशन के लीडर्स बिठाकर सबसे पहले आपको बोलने का मौका दे रहा हूं सर। मैं ऐसे नहीं, सबसे पहले मैंने आपको बोलने का मौका दिया, सबसे पहले। बिल्कुल, आप बहुत, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप आपका एहसानमंद हूं कि आप पहले बोलने दिए। लेकिन दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए, एक आधा घंटा आप बोलने ही नहीं देते। बोलिए। आधा घंटा 40 मिनट का प्रोग्राम में 15 मिनट आप बिता दिए कैलाश विजयवर्गीय की बातों में। अब उसके ऊपर आप सवाल कर रहे हो, 5 मिनट तो बोलने नहीं दोगे आप लोग, बीच में बात करिए ममता बनर्जी से। दरअसल बात ये है, पहले तो आप बोल रहे कि टीएमसी में भागदौड़ मत। ममता बनर्जी आएंगी तो मैं 1 घंटा बिताऊंगा सर, उनके साथ 1 घंटा इंटरव्यू लूंगा। बात करिए आप, दिलवाइए। ममता बनर्जी से 1 घंटा बिताइए, उसका मतलब नहीं है। आप समझिए ना, ममता बनर्जी आएंगी तो मैं 1 घंटा बात करूंगा। नहीं, आप घंटा बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय विपक्ष को मत बुलाइए, फिर उनके बोलने के लिए 2 ही मिनट रह जाता। विपक्ष में बुलाने के लिए नेता ही नहीं बच रहे हैं। बोलने देंगे सबको, बराबर दीजिए। सोचिए ना, अब कैलाश जी को आप 15 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया। ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का ये कामकाज का तरीका भी पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, नंबर मैं बता रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी लेके आप लोग बोल रहे कि बंगाल में भागदौड़ मच गया। मुश्किल होगा ना, आप सवाल पर आ जाइए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में निष्पक्ष चुनाव एंकरिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ मैं दर्शकों को देखना सिखा रहा हूँ। अच्छा चलिए, अब दर्शकों को मत सिखाइए सर, आपसे ज्यादा समझदार है मेरे दर्शक। मुझे भी देखना, दर्शक इतने ना समझ नहीं होते सर।
दर्शकों के विवेक पर सवाल मत उठाइए। मैं भी एक दर्शक बहुत समझदार हैं, आप हमसे मेरे से बेहतर जानते हैं मेरे दर्शक, समझो उनके विवेक पर सवाल मत उठाइए। कबीर बिस्वास, आप ज्यादा जानकार हैं, दर्शक बेवकूफ नहीं है। दर्शकों के विवेक पर मत सवाल उठाइए। बहरहाल बोलिए प्रवीर भाई, बोलिए। नहीं, आप बोल रहे हो ना दर्शक बेवकूफ नहीं है। हाँ, बेवकूफ हम भी नहीं है, आप बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हो। लेकिन खैर जो भी है, आपका कहने का मतलब है 3 विधायक इस्तीफा दिया है, ठीक बात है। 212 विधायक है हमारे, और बढ़ के अभी 216 भी हो गया था। 216 विधायकों में से 3 गए, कितना परसेंटेज गए आप हिसाब लगा सकते हो। अगर 216 में से 3 गए और इसी में आपको लगता है कि भागदौड़ मच गया, ये कोट आन कोट भागदौड़ बोल रहे हैं आप लोग, टीएमसी में खलबली मच गया, ऐसा नहीं है साहब, अमनदीप, ऐसा नहीं है। 2-4 लोग इधर उधर जाते रहते हैं इलेक्शन के समय। अब योगी आदित्यनाथ जी का इलेक्शन, शुभेंदु अधिकारी की कोई अहमियत नहीं थी, जितेंद्र तिवारी की कोई अहमियत नहीं थी, शीलभद्र दत्ता की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमारे पार्टी में हर एक नेता का अहमियत है, हमारे पार्टी में हर एक नेता का अहमियत है। जैसे आप मुकुल रॉय को लेके आप बेकार बैठा के रखे हो, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है, सबका अहमियत है। शुभेंदु अधिकारी जब तक हमारे पार्टी में थे उनका पूरा अहमियत था। प्रवीर भाई, जब तक हमारे पार्टी में, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं प्रदेश का, सुनिए ना, प्रदेश का 48 घंटे में 3 विधायकों का इस्तीफा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी अहमियत जैसा है। 48 घंटे में 3 विधायकों का इस्तीफा, अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम, ये भगदड़ नहीं है क्या? नंबर 1, और 3 छोड़ गए, कोई इनकी वैल्यू नहीं है क्या? इतने बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, ऐसे उनका अपमान कर रहे हैं आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी कौन है? इतने बड़े नेता हैं, उनका ऐसा तिरस्कार, ऐसा अपमान कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आप कह रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं कितने बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी? जिला का नेता है, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी एक जिला का नेता रहे। ओहो, जब शुभेंदु अधिकारी जिला का नेता है, पूर्व मेदिनीपुर में वो जिला का सिंगूर नंदीग्राम की रैली याद करिए। सिंगूर में लेफ्ट का शासन खत्म करने में ममता बनर्जी के राइट हैंड शुभेंदु अधिकारी, आप उनको छोटा नेता कह रहे हैं, जिले का नेता कह रहे हैं। आपकी पार्टी में नहीं रहे तो उनका अपमान करेंगे आप उनका तिरस्कार करेंगे आप। शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़े नेता, सर सम्मान कीजिए। जब तक पार्टी में थे आप लोग सलाम ठोकते थे उनको, आज पार्टी में नहीं रहे तो उनका आप तिरस्कार कर रहे हैं, गलत है। करता हूं कि आप नहीं, आप बायस इंफॉर्मेशन दो, आप बायस इंफॉर्मेशन दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, छोटे नेता शुभेंदु अधिकारी, छोटे नेता जितेंद्र तिवारी, छोटे नेता शीलभद्र दत्ता, जो छोड़ दे वो छोटा नेता, ठीक है, इसलिए छोड़ते हैं ये लोग। यही सम्मान मिलता है उनको अपने घर में। प्रेम शुक्ला जी, तोड़फोड़ आप करा रहे हैं? आप तो बोलने नहीं दे रहे हो सर, 5 मिनट हो गए आपका ज्ञान लेते हुए, आगे बढ़ने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, तोड़फोड़ आप करा रहे हैं भाई, आगे अपनी बात रखो। हाँ, सारी तोड़फोड़ आप करा रहे हैं, सबके पीछे आप हैं। बोलिए। अमन भाई, तोड़फोड़ कराने की जरूरत है क्या? अमन भाई, जिस तरह से आप अपने नेताओं को छोटा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारवाद और हिंसावाद के कारण आप अपने ही नेताओं को छोटा साबित करने का छुटपन कर रहे हैं, उस छुटपन के कारण उनके नेता छूट कर आएंगे ही, और उनके नेता टूट कर भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों को स्वीकारना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनका स्वागत करेगी। अरे प्रवीर भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों इतना? हम समझ रहे हैं आपको पीड़ा है। एक मिनट, इन्होंने क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी, एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी छोटे नेता। प्रवीर बिस्वास टीएमसी के नेता बार बार कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी छोटे नेता, शुभेंदु अधिकारी छोटे नेता। तो सर, थोड़ा सा अगर थोड़ी भी रिसर्च कर लेते ना शुभेंदु अधिकारी को लेकर, आप जानते हैं 8 जिलों के 80 से ज्यादा सीटों पर इनका प्रभाव। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के चाणक्य रणनीति का राइट हैंड। सिंगूर में जब एसईजेड के लिए जमीन ली गई थी तो नंदीग्राम में एक बहुत बड़ी राजनीतिक रैली हुई थी, उसके सारथी ममता बनर्जी के वो थे शुभेंदु अधिकारी, सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी। 2011 में जब वापसी हुई, इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी। छोड़ गए तो छोटे नेता, ये गलत है, छोड़ गए तो छोटे नेता शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त अगर देख रहे होंगे ना शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक के, वो कहेंगे बहुत बढ़िया फैसला लिया मैंने। जब टीएमसी के प्रवक्ता आकर नेशनल डिबेट में कहते हैं तो छोटा नेता था, ये तो जिले का नेता था। आप सोच, अब और कितने छोटे नेता बताएंगे उनको? इतना छोटा कर दिया आपने उनको। आपको इस बात में हर्ष हो सकती है, आपको खुशी हो सकती है। नहीं, आप किसी को भी बड़ा कर दो, खुशी हो सकती है। ठीक है सर, आप बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी। सिंगूर में शुभेंदु अधिकारी कतई नहीं थे,
गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो सर। अच्छा नहीं लगता, चलिए ठीक है, कल को आप छोड़ के गए, अधिकारी थे नहीं। चलिए प्रेम शुक्ला कंप्लीट कर लीजिए। प्रवीर भाई बस ये समझा रहा था, कल को आप छोड़ कर गए और टीएमसी के नेता बोले प्रवीर विश्वास तो छोटा नेता था, प्रवीर विश्वास तो अच्छा नहीं लगता ना, जब पार्टी में तो बड़े नेता, छोड़ के गए तो छोटा नेता। प्रेम शुक्ला कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद संगीत रागी सुनी चोपड़ा होगा, बीच में मत बोलिएगा। प्रेम शुक्ला आप बोलिए। प्रेम शुक्ला देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में किस तरह का भाई भतीजावाद, किस तरह का हिंसावाद, किस तरह का भ्रष्टाचारवाद चल रहा है, किस तरह अपने ही नेताओं को छोटा सिद्ध करने का प्रयास चल रहा है। अब इनके सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर है, ये बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं। अभी सुबह ही आप ही के चैनल पर यही विश्वास कह रहे थे प्रशांत किशोर टिकटें बांटेंगे, प्रशांत किशोर जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे। प्रशांत किशोर जो बंगाल में जैसे सिद्ध कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर का जन्म कोलकाता में हुआ हो। भाई हमारे आदरणीय अमित शाह जी को बाहरी कहते हैं, गृह मंत्री बाहरी है। अमन जी, मैं डिबेट छोड़ के जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुंह में गलत शब्द बिठाया जा रहा है। अमन जी, आप अगर सुन रहे हो तो मैं ये डिबेट छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुंह में गलत शब्द बिठाया जा रहा है। अमन जी, आप मेरा बात सुन रहे हो तो एक बार देखिए, वैसे नेता भाग रहे हैं टीएमसी, वो डिबेट से भागना चाह रहे हैं। नेता टीएमसी से भाग रहे हैं, वो डिबेट से भागना चाह रहे हैं। क्यों भागना चाह रहे हैं डिबेट से? बोलिए क्यों भागना चाह रहे हैं? भाग लगी हुई टीएमसी में। बोलिए विश्वास जी, बोलिए प्रवीर विश्वास, क्यों भागना चाह रहे हैं डिबेट से? बोलने दीजिए एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए। अमन जी, मैं डिबेट छोड़ना चाहता हूँ। क्यों भागना चाह रहे हैं? अमन जी, आप मुझे माफ कीजिए, मैं आपका डिबेट छोड़ना चाहता हूँ। मेरे मुंह पे गलत शब्द बैठाया जा रहा है। मैं कतई नहीं बोला कि पीके टिकट बांटेंगे, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। सर जवाब दीजिए ना, डिबेट से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? क्यों उल्टा पुल्टा शब्द बैठाते हो दूसरे के मुंह में? मैं कह रहा हूँ सर, जवाब दे दीजिए ना, डिबेट क्यों मेरे मुंह में गलत शब्द बैठाया जा रहा है और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो? बी एन एंकर। अरे तो आप जवाब दे दीजिए ना, मैं थोड़ी ना आपकी तरह से जवाब दूंगा, मैं टीएमसी का प्रवक्ता थोड़ी ना हूं। आप जवाब दे दीजिए ना। झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आप एक के बाद एक झूठ बोल के दर्शकों को गुमराह करेंगे, वो हम बैठे बैठे सुनेंगे क्या? प्रवीर भाई, आप जवाब दे दीजिए ना। टीएमसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आप डिबेट छोड़ रहे हैं, सारे भाग रहे हैं, ऐसे नहीं लोगों को। आप जवाब दे दीजिए ना प्रेम शुक्ला को। मेरे को सुनी चोपड़ा के पास भी जाना है, संगीत रागी भी वेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हम झूठ को छोड़ना चाहते हैं। डिबेट के नाम पे झूठ शो है, ये कहां तक भाग कर जाएंगे? गुमराह करने का शो है। चलिए आप भागेंगे बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, लोगों को आप डिबेट से भागेंगे बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो आप भी भागेंगे बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। प्रवेश मांगना पड़ेगा। नहीं, सुनिए साहब, आप भी सुनिए जी, सुनिए साहब, हम 34 साल सीपीएम का राज देखे हैं। अगर भागना ही होता तो सीपीएम में भागते। नहीं, आप तो बड़े नेता हैं, छोटे नेता छोड़ते हैं। आप तो बड़े नेता हैं, चलिए ठीक है। नहीं है, आप तो बड़े नेता हैं सर, छोटे नेता छोड़ते हैं। आप तो बड़े नेता जा सकते हैं। उनको लालच दिया जा रहा है, जी, उनको ईडी दिखाया जा रहा है, लालच, उनको सीबीआई दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये हुई ना बात। अब आप खबर अब आप दे रहे हैं ना, खबर आप डिबेट करिए ना, ऐसे अच्छी बात है। बोलिए प्रेम शुक्ला, उसके बाद संगीत रागी, सुनी चोपड़ा। अब आप जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला ईडी का डर दिखा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, बरगला रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, आप तोड़फोड़ मचा रहे हैं टीएमसी में। सीधा आरोप है प्रवीर विश्वास का, बड़े नेता टीएमसी के। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, उसके बाद संगीत रागी, सुनी चोपड़ा। लोकतंत्र की निर्ममता से हत्या करने का सत्र ममता के कार्यकाल में चला है। हमारे 28,000 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले बने हैं, 135 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है, अपना आत्म बलिदान दिया है कार्यकर्ताओं ने। हजारों कार्यकर्ता जो फर्जी मामलों में फरार चल रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता भूमिगत है, हजारों कार्यकर्ता जेल में है। इसके बावजूद उसके कारण जो बंगाल में जनाक्रोश उत्पन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरह की लहर चल रही है, उस लहर के कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी में, जिनको पता है कि इस पार्टी में रहने से उनका राजनीतिक भविष्य, अगर वो सत्ता में रहते हैं तो ममता के भ्रष्टाचारी और भाई भतीजावाद के कारण उनकी कोई जो है महत्ता नहीं है। और जो है पराजित हो जाने के बाद इतने भोले तो आप भी मत बनिए ना, इतने अनजान और इतने भोले तो आप भी मत बनिए। शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ते हैं, उनको सेंटर से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, इत्तेफाक मानू। सारे नेता छोड़ते हैं, अगले दिन बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इत्तेफाक मानू। ये संयोग है, प्रयोग है, ये तो आपको भी पता है। संगीत रागी माफी के साथ संगीत रागी देरी से आपके पास आया, उनको जो है हत्यारों संगीत रागी और सुनीत चोपड़ा। पहले संगीत रागी, उसके बाद सुनीत चोपड़ा। संगीत रागी, बीजेपी मचा रही है तोड़फोड़। देखिए अमन जी, जब भी इस प्रकार की स्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग हवा के रुख के साथ जाना चाहता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय था जब सीपीएम को छोड़ करके लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ गए थे, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब भारतीय
भारतीय राजनीति में और खासकर पश्चिम बंगाल में वामपंथ का भविष्य नहीं बचा है। अब लोगों को लग रहा है जैसे शुभेंदु अधिकारी जैसे जो वरिष्ठ नेता है और जो ममता बनर्जी के दाहिने अंग रहे हैं, बहुत बड़े मोबिलाइजेशन में उनकी भूमिका रही है, सारे आंदोलनों के पीछे उनका ब्रेन रहा है और भूमिका रही है, वैसे व्यक्ति, और मुझे भी जानकारी है कई ऐसे लोग जो हैं, कई विधायक हैं, मैं दर्जनों कह सकता हूं, जो तृणमूल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ये बताता है कि हवा का रुख बदल चुका है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़े एक तूफान जैसा जो एक उभार जो है वो दिखने को मिल रहा है। जी, इत्तेफाक नतीजा ये है कि आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी की जो प्रतिक्रिया है, पीछे नहीं है, इतने अनजान, इतने भोले तो आप भी नहीं है। देखिए वो स्वाभाविक है कि यदि कोई पार्टी जो है, बड़ी पार्टी, यदि बंगाल की राजनीति में उसका प्रवेश होता है और लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो उनका वेलकम करेंगी। उनके सामने विकल्प कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने बातचीत नहीं किया होगा, उन लोगों ने बातचीत जरूर किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि हम छोड़ रहे हैं, आप क्या हमें स्वागत करेंगे। उनके सामने विकल्प था भारतीय वामपंथी राजनीति के में प्रवेश करें या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करें। उनको लगता है कि 6.8% जो वोट पाने वाला वामपंथ है, उसमें भी अब कोई फंसा हुआ नहीं है, वो पिट चुका है बंगाल की राजनीति से, उसे लोग नाकार करके फेंक चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास जो एक विकल्प बचता है राजनीतिक, अंतिम में लोग नेता जो है एक अच्छे राजनीतिक विकल्प की तरफ जाते हैं। अब सुनील चोपड़ा जी बोलेंगे, उसके बाद मैं कुछ नंबर्स भी दिखाऊंगा आपको। राजनीतिक विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप समझेंगे कि टीएमसी कहां से कहां पहुंची है और वो 2014-2019 जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले सुनील चोपड़ा, आपका कमेंट एक, आप लोगों ने अपना घर बचाया हुआ, आपके वाले बचे हुए हैं अभी। हाँ हेलो जी सुनील चोपड़ा जी, आपने अपने नेताओं को बचाया हुआ अब तक? असलियत कुछ और होती है। अच्छा, हम इतना जानते हैं कि किसी भी चुनाव में अंत में जो चीज डिसाइड करती है, जो चीज तय करती है क्या होगा, वो जनता है, जनता मालिक है। कबूतर होते हैं, वो छज्जे ढूंढते हैं, इधर उड़ते हैं वहां उड़ते हैं। हमारे यहां कबूतरों की कमी है, ये सही है। और मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस तरह से लोगों को खरीदना खतरनाक है। इसीलिए आज अमित शाह ने तय कर दिया है कि जो 3 पुलिस के अफसर हैं, उन्होंने कह दिया है कि जो 3 पुलिस के अधिकारी हैं वो अपना वीडियो पे जवाब दे सकते हैं, उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। तो वो भी थोड़ा ध्यान से पैर रख रहे हैं और मेरा ख्याल है ध्यान से ही रखना चाहिए। एक तो आपने जो बात कही ना, एक चोपड़ा जी, एक जो लाइन आपने कही ना, आपने बोला कि बीजेपी खरीद रही है, आपने टीएमसी के नेताओं को बिकाऊ कहा, आपने शुभेंदु अधिकारी को बिकाऊ कहा, आपने कहा कि बीजेपी खरीद रही है। आपको बुरा नहीं लगा प्रोबीर विश्वास, ये आपके नेताओं को बिकाऊ कह रहे हैं? अलाउ नहीं कर रहे। आपके नेताओं को शुभेंदु अधिकारी बिकाऊ थे क्या? शुभेंदु अधिकारी का तो रेजिग्नेशन, प्रोबीर विश्वास, शुभेंदु अधिकारी का रेजिग्नेशन बीजेपी क्या करेगी? स्पीकर कह रहे हैं नहीं देंगे। वो कह रहे हैं खरीद, बीजेपी खरीद रही है। आपके नेता बिकाऊ है क्या? जो बिकाऊ नहीं है, खाली उचित दाम देना पड़ता है। तो हो रही है, मैंने ये नहीं कहा कि किसकी हो रही है। दुनिया में हर एक इंसान, में राजनीति के बाहर के बात बोल रहा हूँ, हो रही है दुनिया में हर एक इंसान बिकाऊ है। खाली सही दाम आप दो तो हर आदमी बिकता है, हर आदमी बिकता है। सर आप कह रहे हैं कि बिकाऊ है आपके नेता, हर आदमी बिकता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, इनको भी कह दीजिएगा ये भी बिकाऊ थे, क्योंकि टीएमसी के बाद सीपीएम के भी एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है, सीपीएम की विधायक है तापसी मंडल, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। अब सुनील चोपड़ा बताएंगे ये भी बिकाऊ थी क्या?
बीजेपी में शामिल होना चाहती हूं। तापसी मंडल, सुनीत चोपड़ा जी, देखिए इत्तेफाक, आपने टीएमसी नेताओं को बिकाऊ कहा, आपके विधायक ने इस्तीफा दे दिया यहां पर। तापसी मंडल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीपीएम की विधायक तापसी मंडल ने इस्तीफा दे दिया, कह रही है बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हूं। सुनीत चोपड़ा जी, ये भी बिकाऊ है? ये कहना है आप एक एक तिनका लेके बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो बनेगी नहीं मिस्टर चोपड़ा, ये गलत है सर। ये एक एक तिनके से बिल्डिंग जब तक आपके नहीं थे आप बिकाऊ बता रहे थे, अब अपने पर आई तो तिनका तिनका कह रहे हैं सर। ये आप, अब जब तक आप पर नहीं आई थी आप कह रहे टीएमसी वाले बिकाऊ हैं, अब आपके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, तापसी मंडल ने इस्तीफा दे दिया ना चोपड़ा जी। उस किसानों की रैली की बात कीजिए जो अभी हुई थी। सर किसान की डिबेट 6 बजे है ना चोपड़ा जी, बुला लूंगा मैं आपको। किसान की डिबेट 6 बजे करेंगे, तब आइएगा। सुनीत चोपड़ा जी, किसान पर डिबेट करेंगे, लेकिन अब आप बिकाऊ कह रहे थे टीएमसी नेताओं को, आपके विधायक ने इस्तीफा दे दिया, अब वो बिकाऊ है क्या? बिकाऊ कबूतर से बहुत ऊंचे हैं। बिकाऊ कबूतर कह रहे हैं आप तापसी मंडल को? सुन रही किसी अच्छा भी बिकाऊ कबूतर से वो किसान ऊंचे हैं। तापसी मंडल बिकाऊ कबूतर कह रहे हैं आप सुनीत चोपड़ा जी? सुने या ना सुने मुझे एतराज नहीं है। आप तापसी मंडल जो कि आपकी विधायक है, आप उनको बिकाऊ कबूतर कह रहे हैं? से दूसरी में ऐसे भागेगा वो बिकाऊ कबूतर है। मुझे मालूम है कि जो भी इस तरह से पार्टियां बदलेगा, जैसे लोग छज्जे बदलते हैं कबूतर, तो वो कबूतर है और क्या है। मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कहता हूं जो ऐसा करेगा कबूतर है। बिकाऊ कबूतर तापसी मंडल, सुनीत चोपड़ा जी, आपकी विधायक बिकाऊ कबूतर कह रहे हैं आप उनको? 21 किसान मर चुके हैं सर। किसान पर 6 बजे डिबेट, अभी 5:30 हो रहे हैं, आपका घड़ी देखिए सर। किसान पर 6 बजे डिबेट, आपने बिकाऊ कबूतर कह रहे हैं। जो पार्टी में आप दोनों का यही हाल, टीएमसी और आपका पार्टी में है तो बड़ा सम्मान, पार्टी छोड़ दी तो किसी लायक नहीं है। बिकाऊ कबूतर आप कह रहे हैं, इसलिए छोड़ के जाते हैं पार्टी के नेता आप लोगों को। अब बीजेपी ज्वाइन, वो भी बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब ये इत्तेफाक है क्या? इस बीच आपको फिगर्स दिखा देता हूं मैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला और प्रबीर विश्वास मैं आपके पास आऊंगा, संगीत रागी में आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट, असर नहीं होता। मैं कुछ फिगर्स मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि बंगाल में जो कि अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो फिर अब लोकसभा चुनाव का एक बार डेटा अगर आप देख लें। देखिए 2014 में तृणमूल के पास 34 सीटें थी, ध्यान से इसको देखिएगा। तृणमूल के पास 2014 में, रेड 2014 है और जो ब्लैक है वो है 2019 लोकसभा चुनाव। 34 से 22 पर 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पहुंची, यानी कि तृणमूल को, ममता दीदी को यहां पर 12 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी कांग्रेस देखिए 4 से 2 पर पहुंची, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। 4 सीटों पर कांग्रेस थी 2014 में। बंगाल लोकसभा चुनाव कांग्रेस 2 पर पहुंची। नंबर 2 बीजेपी 2 से 18 सीटों पर पहुंची थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर थी बीजेपी, 2014 में 2 से 18 सीटों पर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब 2021 में विधानसभा चुनाव और सीपीआई देखिए 2 सीटों पर है। और यहां बंगाल में तो सफाया हो गया था, लोकसभा चुनावों में बंगाल में सफाया हो गया था, बस जेएनयू में कुल मिलाकर लेफ्ट जो है अब बैठा नजर आ रहा है। अब बोलिए प्रबीर विश्वास, अब आप बोलिएगा, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बोलिए प्रबीर विश्वास, घर संभालना है ना आपको, सारे घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं सारे नेता आपका? आपने वहां पर रुक नहीं सकी। आप बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए कि तृणमूल का जो सांसद थे वो घट के 22 हो गया और बीजेपी 2 से 18 हो गए, लेकिन इसमें भी वोट प्रतिशत भी, इसका आंकड़ा भी आप रखो। सीपीआईएम का जो वोट था, वामपंथी दलों का जो वोट था, 22% वोट बीजेपी से शिफ्ट हुआ, लेकिन बीजेपी 40% का वोट शेयर ले लिया और तृणमूल का जो वोट है वो 4.5% का इजाफा हुआ। तृणमूल का वोट बैंक में कोई गिरावट नहीं, लेकिन परंतु उनके वोट बैंक में 4.5% का इजाफा था। ये भी आपको बोलना चाहिए था, ये आप क्यों पता नहीं आप लोग दबा देते हो इस बात को। तृणमूल 4.5% वोट का इजाफा किया और बीजेपी का वोट परसेंटेज 22% बढ़ा है, जो 22% वोट वामपंथी दलों से आया है। शेयर से खुश हैं, बीजेपी सीटों से खुश हैं, आपको वोट और शेयर चाहिए, सवाल सीटें चाहिए। बंगाल में नहीं, मैं आपसे सहमत हूं ना। 22% वोट वामपंथी दलों का वोट बीजेपी में गया है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी लाभ है बीजेपी का और वामपंथियों का बहुत बड़ा क्षति है ये। लेकिन तृणमूल का भी वोट शेयर 4.5% का इजाफा हुआ है, वो बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप भी वैसे ध्यान रखिए, खबरें तो इस तरह की आ रही है कि लेफ्ट भी ममता से बेहतर बीजेपी को मानता है।
लेफ्ट का भी रुख है कि ममता से बेहतर तो बीजेपी, तो आप कहीं वो ये अलग से ये अलग आपकी दोहरी चुनौती है। बोलिए संगीत रागी, उसके बाद प्रेम शुक्ला। बोलिए संगीत रागी, उसके बाद प्रेम शुक्ला। संगीत रागी। चोपड़ा जी आ रहा हूं ना, आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा सर, ऐसा ऑडियो नहीं जा पाता। बोलिए संगीत रागी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो बोल रहे हैं कि 4% जो बढ़ा है, रुकिए रागी जी, वो सीनियर अच्छा नहीं लगता। बोलिए चोपड़ा जी, आप बोलिए, वो वरिष्ठ है, मैं उनको ऑडियो नहीं बंद करना चाहता। बोलिए चोपड़ा जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए बड़े हैं वो हमारे। बोलिए सुनिए चोपड़ा जी। कह रहा हूं अंत में जनता मालिक है, उसके लिए इंतजार कीजिए। तो आपकी विधायक इंतजार नहीं कर रही, बीजेपी में शामिल हो रही हैं तापसी मंडल। वो मैंने कहा एक तिनका उठा लो, आप तिनके की किश्ती बना के डूब जाओगे। और क्या विधायक की तिनके भर हैसियत है, एक विधायक की तिनके भर हैसियत है आपके लिए, इसीलिए नहीं रहते। सम्मान करिए विधायकों का, आप अपमान करते हैं। तिनके भर हैसियत है। तापसी मंडल सुन रही होंगी, सीपीएम की विधायक है तापसी मंडल, आप तिनके भर हैसियत बता रहे होंगे। जनता का करते हैं। चलिए और उन लाखों संगीत रागी, उसके बाद प्रेम शुक्ला। जो संगीत कलकत्ते में लाल झंडा लेके आए। ठीक है संगीत रागी आप बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला। संगीत रागी। देखिए मेरा एक ही इसमें सबमिशन है। जो तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है कि उनका वोट प्रतिशत की बात कर रही है, तो उनको बता देना चाहता हूं कि जो चुनाव था उसमें दोनों का वोट प्रतिशत करीब करीब बराबर था। और जिसे वो कहते हैं कि वोट प्रतिशत हमारा 4% बढ़ा है, वो इस कारण बढ़ा है कि जो मुस्लिम आबादी थी वहां पर आपको बल्क में वोट मिला था, वो वोट वहां से आया था। ऐसा नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस के काडर का वोट नहीं आया था। मुसलमानों ने पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में वामपंथ को भी वोट किया था और आपको भी वोट किया था। इस बार उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है, तो उन्होंने सीपीएम को किनारे छोड़ दिया और सीपीएम को 6.78% पर ला करके खड़ा कर दिया। वही वोट आपके पास गया है। एक चीज जान लीजिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज के दिन में जो हिंदू पोलराइजेशन हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि ममता ने पिछले 8-10 साल में एक रेडिकल इस्लाम की तरफ बंगाल की राजनीति को धकेल दिया है। दूसरी बात मैं कहूंगा, वामपंथियों के लिए कहूंगा कि वामपंथ। प्रेम शुक्ला जी, आपके भी तो नेता कल को छोड़ देंगे। देखिए, इसकी क्या गारंटी कि बीजेपी के नेता छोड़कर टीएमसी में शामिल नहीं होंगे? कोई गारंटी थोड़ी ना। प्रवीर विश्वास ने मत प्रतिशत की बात उठाई। भारतीय जनता पार्टी को 9 वर्षों में 4% से 40% आई है और इस बार 51% से अधिक मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और 200 से अधिक सीटें आएंगी। ये बंगाल की धरती पर पत्थर पर लिखी हुई लकीर है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा प्रेम शुक्ला जी, एक चीज बताऊं मैं आपको। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मैंने बाबुल सुप्रियो की तरफ से कहा गया कि जितेंद्र तिवारी जो शामिल होना चाह रहे हैं, टीएमसी के नेता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। मतलब आप कार्यकर्ताओं को, आप कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में शहादत दी। ये शहादत है कि जिन्होंने मारा पीटा उनको बीजेपी में शामिल करा रहे हैं आप लोग। ये बीजेपी की कौन सी वॉशिंग मशीन है जिन पर आरोप लगाते हैं आप, गाली देते हैं ममता के नेताओं को, आप उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। आपने कैलाश जी से भी ये प्रश्न पूछा था। हमारे महासचिव, प्रभारी महासचिव है, और आदरणीय कैलाश जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम उसमें से तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आने के योग्य कौन है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों की स्वीकार्यता रखने वाला कौन व्यक्तित्व है। ये बात आपसे कैलाश जी, अभी जैसे ही आपने शुरू किया, आपने आदरणीय कैलाश जी से प्रश्न पूछा और आदरणीय कैलाश जी ने स्पष्टता से जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के पहले उसकी नीतियों, जितेंद्र तिवारी शामिल नहीं होंगे ना, स्वीकारता को देखा जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं ना सर आने वाले समय में क्या जितेंद्र तिवारी भी शामिल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला। प्रवीर विश्वास, माफी के साथ समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए माफी के साथ प्रवीर भाई अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील चोपड़ा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत रागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या टीएमसी में से ममता ही बचेंगी? इसी सवाल के साथ कर रहे थे ताल ठोक के छोटा सा ब्रेक। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.